रोकेगी मुझे? तेरी इतनी हिम्मत? बुढ़िया, तुझे इस घर के अंदर रहने दे रही हूँ, कम है क्या? नहीं बेटा, रात बहुत देर हो गई थी तुझे आने में, बस इसलिए पूछा था मैंने। हाँ, लेट आई थी तो? जब तेरा बेटा मुझे कुछ नहीं बोलता, तू कौन होती है मुझे बोलने वाली? बहू, मुझसे क्या गलती हो गई? तू मेरे साथ ऐसा क्यों करती है बेटा? कोई गलती नहीं हुई है। बात यह है कि मैं तुझे ना बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ। वो तो तेरे बेटे ने मुझे बोला कि माँ गाँव में अकेली रहती है, यहाँ ले आओ। मैंने सोचा ठीक है, यहाँ पर आएंगे, कुछ काम धाम कर लेंगे, काम वाली रखनी नहीं पड़ेगी। लेकिन तुझसे तो वो भी नहीं होता, क्या करूँ बता? अरे करती तो हूँ बेटा, जितना होता है सब काम करती हूँ मैं। क्या करती है? पूरे दिन कमर दर्द का बहाना बना के बस रूम में पड़ी रहती है। यहाँ पे तुझे खाने और सोने के लिए नहीं लेकर आए हैं। अगर यहाँ पे रहना है, खाना है, तो काम भी करना पड़ेगा, समझी? बहू, इस उम्र में जितना कर पाती हूँ मैं सब करने की कोशिश करती हूँ बेटा। बस कर अपने बहाने। आई बस समझ में, ये मेरा घर है, जैसे मैं बोलूंगी वैसे रहना पड़ेगा, वरना सुन, तुझे ना वापस छुड़वा दूंगी गांव के अंदर, तो रही अपने बेटे से दूर। ऐसा मत करना, ऐसा मत करना बेटा। मैं जो तू कहेगी सब करूंगी, मुझे मेरे बेटे से दूर मत कर। हाँ ठीक है ठीक है, अगर अब कोई गलती हुई ना तो तुझे सीधा वृद्ध आश्रम छुड़वा दूंगी। चल निकल। संजू, आजकल ना माँ जी बहुत बदतमीजी करने लगी हैं, हर चीज में रोक टोक करने लगी हैं। माँ जी, यार वो तो ऐसी नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा, मैं झूठ बोल रही हूँ? मैंने कब बोला तुम झूठ बोल रही हो? तुमने क्या कहा था? शादी के बाद हम लोग यहीं रहेंगे, गांव में नहीं रहेंगे, माँ बाप से दूर। अब तुम अपनी मम्मी को यहाँ पर लेकर आ गए हो, मैं तब भी कुछ नहीं बोल रही हूँ, लेकिन अगर ऐसे रोक टोक करने लगेंगी ना तो मैं नहीं रह पाऊंगी इनके साथ। तुम चिंता मत करो, मैं समझा दूंगा, नहीं बोलेगी कुछ भी तुम्हें आज से। समझा ही देना। जब आज तक मेरे माँ बाप ने मुझे कभी कुछ नहीं बोला, किसी भी चीज के लिए रोक टोक नहीं की ना, तो ये कोई नहीं होती है मुझे रोक टोक करने वाली। समझ में आई? अरे आ गई मेरी समझ में, और उनको भी अच्छे से समझा दूंगा। समझा पाए तो ठीक है, वरना मैं चले जाऊंगी तुम्हें छोड़कर अपने मायके, या फिर तुम्हारी माँ वृद्धाश्रम, क्योंकि ना हम दोनों में से कोई एक ही रह सकता है यहाँ पर। अरे बोल दिया, शांत हो जाओ अब। ये लो, चाय पी लो। अच्छा, महारानी यहाँ पे आराम से सो रही हैं। क्या कर रही है बेटा? मैं क्या कर रही हूँ? अरे तू क्या कर रही है? पूरे घर का काम फैला हुआ कौन करेगा? तेरा बाप करेगा आकर। तबीयत ठीक नहीं है बहू, हाथ पैरों में बहुत दर्द है। तेरे तबीयत के बहाने ना बहुत हो गए, तुझे तो आज मैं बताऊँ। चल खड़ी हो, आज इस घर में तो तू रही थी या फिर मैं? चल। माँ जी, आप ये क्या कर रही हो मेरे साथ? माँ, खड़ी हो। मैंने कुछ नहीं करा बेटा। देखो ना, माँ जी ने मुझ पे हाथ उठाया और बोल रहे हैं तुझे इस घर से बाहर छोड़ के आऊंगी। माँ क्या बोल रही है? संजू ये झूठ बोल रही है बेटा, मैंने तो। देखो देखो, देख तो उसने ना घर के सारा काम करवाती है, और आज जब मैंने टाइम से चाय नहीं बनाई तो बोला तुझे क्यों रखा हुआ है यहाँ पे, तुझसे अच्छा तो किसी काम वाले को रख ले। माँ, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मैंने आपको समझाया था ना कि इसको कुछ मत बोला करो, अगर कोई काम हो तो मुझे बोला करो, पर नहीं, आपको अपनी हरकतों से बाज नहीं आना। बस बहुत हो गया, अब मैं ना इस घर में नहीं रह सकती, मुझे नहीं रहना। या तो इस घर में तुम्हारी माँ रहेंगे या फिर मैं, मुझे छोड़ो मेरे घर पे। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी, जाएगी तो अब माँ। अपना बैग पैक करो, तुम्हें अभी ओल्ड एज होम छोड़ के आ रहा हूँ। मैं सच कह रही हूँ बेटा, मेरी कोई गलती नहीं है, बहू झूठ बोल रही है। मैंने बोला ना, अपना बैग पैक कर लो। अब तो तू गई, सामान पैक कर चल।
जाइए। आज मेरी कोई गलती नहीं थी, पर जिस गलती की सजा मुझे आज मिल रही है ना बेटा, वो गलती मैंने बरसों पहले की थी। बरसों पहले? हाँ, मुझे पाने के लिए मैंने अपनी तीन बेटियों को कोख में ही मरवा दिया था। बेटा चाहिए था ना मुझे, जो हमारे वंश को आगे बढ़ाएगा, बुढ़ापे में हमारे साथ रहेगा, हमारी सेवा करेगा। बस इसलिए मैंने उनके पेट में ही हत्या करवा दी। उसकी सजा तो मुझे मिलनी थी। भगवान ना इंसान के हर अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब रखता है और उसकी सजा भी उसे इसी जन्म में देता है। मुझे इस बात का दुख नहीं कि तू मुझे यहाँ छोड़कर जा रहा है। पछतावा है तो बस ये कि मैंने तुझे पैदा किया और अपनी उन बेटियों को दुनिया में आने से पहले ही मार दी। जा बेटा, खुश रहना।